हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग। तो आज है हमारा डे 3 ऑफ 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि आखिर numpy यूज़ क्यों करते हैं और हमने प्रैक्टिकली देखा था कि numpy एरेस पाइथन लिस्ट से कितना ज़्यादा फास्ट होते हैं। ठीक है, numpy फास्ट है, लेकिन एक्चुअली मशीन लर्निंग में इसका यूज़ कैसे करते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे numpy की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों से, जैसे कि एरे क्रिएट करना, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, शेप्स और वो सारी फंडामेंटल्स जो हर एमएल इंजीनियर्स को आनी चाहिए। और ट्रस्ट मी, अगर numpy स्ट्रांग हो गया तो आगे पांडास, डीप लर्निंग, टेंसर फ्लो सब कुछ बहुत इजी लगने वाला है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट डे 3 ऑफ 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग। पिछले वीडियो में हमने एक फोल्डर बनाया था numpy करके, उसका हम पाथ कॉपी करेंगे क्योंकि एनाकोंडा में जब हम उसमें सीडी करेंगे तो वो फोल्डर सीधा ओपन होगा। उसके लिए राइट क्लिक करके कॉपी एज पाथ, उसके बाद सर्च करेंगे एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, देन सीडी करेंगे उस फोल्डर में सीडी डबल कोट्स और जो फोल्डर का हमने पाथ कॉपी किया था उसको पेस्ट करेंगे एंड देन एंटर। तो आप देख सकते हो हम उस फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। उसके बाद हम जुपिटर लैब को एक्टिवेट करेंगे। उसके लिए जुपिटर स्पेस लैब एंड देन एंटर। तो हमारा जुपिटर लैब जो है उसका इन्वायरमेंट स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उसके अंदर जुपिटर लैब ओपन हो जाएगा। देन पाइथन 3 आईपी कर्नल। उसके बाद आज है हमारा numpy पार्ट 2, सो हम रीनेम कर लेंगे इसे numpy पार्ट 2 एंड एंटर। अगर बाई चांस आप अपने सिस्टम में एनाकोंडा यूज़ नहीं कर रहे हो और आप अगर मैन्युअली इंस्टॉल करना चाहते हो numpy, सो आप अपने टर्मिनल में भी उसको इंस्टॉल कर सकते हो। विंडोज़ आर प्रेस करें, CMD लिखें और एंटर करें। उसके बाद सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए पिप इंस्टॉल numpy। तो मैंने ऑलरेडी numpy को इंस्टॉल कर लिया है, तो देखते हैं रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो आपके सिस्टम में numpy इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप समझो किसी नोटबुक में इंस्टॉल करना चाहते हो तो उसके लिए पहले हम सिंगल एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाएंगे, फिर PIP इंस्टॉल numpy एंड देन शिफ्ट एंटर। तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी numpy जो है वो इंस्टॉल है, इसलिए ये दिखा रहा है रिक्वायर्ड ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो चलो numpy को इंपोर्ट करते ही। इंपोर्ट करने के लिए हमने पिछली वीडियो में देखा था इंपोर्ट numpy एज np शिफ्ट एंटर। तो आज हम देखने वाले कि numpy में एरे कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद जो numpy के कुछ मेथड्स रहते हैं वो हम देखने वाले हैं। देन स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग, वो सब कुछ। तो देखते हैं, हम सिंगल 1D एरे बनाएंगे पहले तो। उसके लिए ARR करके और इक्वल्स टू np को डिफाइन करेंगे np डॉट एरेस एंड देन ब्रैकेट 1,2,3। अगर हम ARR को प्रिंट करें, डिस्प्ले करें, तो ये हमारा 1D एरे आ चुका है। उसके बाद देखेंगे numpy एरे में numpy एरेस के कौन से मेथड्स रहते हैं वो सब। सो जैसे कि हमने एरे बनाया numpy का यूज़ करके, वैसे ही हम कुछ कॉलम्स और मैट्रिक्स बना सकते हैं, जैसे कि डॉट ज़ीरोस करके, डॉट वंस करके। तो चलो देखते हैं np डॉट ज़ीरोस इन ब्रैकेट, इसके लिए टपल चाहिए होगा, सो हम 3,4 एंड देन शिफ्ट एंटर। तो आप देख सकते हो ये पूरा जीरोस का जो मैट्रिक्स है, 3/4 का, 3 कॉलम 4 रोज का, वो डिस्प्ले हो चुका है। np डॉट जीरोस क्या करता है, 3/4 का एक मैट्रिक्स बना के देगा जिसमें वैल्यूज होगी ऑल जीरोस। वैसे ही हमारे पास और एक मेथड होता है, जैसे कि np डॉट वंस। तो ये क्या करता है ना, जैसे कि हमारा np डॉट जीरोस जो काम करता है
वैसे ही np डॉट वंस जो ये सिंपल सा है, मतलब जो मैट्रिक्स बनाएगा उसमें ऑल वैल्यूज होंगी 1। तो मैं 3/4 का मैट्रिक्स बनाऊंगा, 3,4 एंड देन शिफ्ट इंटर। तो आप देख सकते हो 3/3 कॉलम्स, सॉरी 3 रोज 4 कॉलम्स का एक मैट्रिक्स बन चुका है, और वंस के सहायता से हमने जो वैल्यूज है ऑल वो 1 लिए हैं। वैसे ही अगर आप 3/4 का अगर ऐसा ही मैट्रिक्स बनाने चाहते हो, और 1 और 0 के अलावा आप कोई अलग नंबर क्रिएट करना चाहते हो, तो ये सब हमारे पास अगर हम मशीन लर्निंग का यूज़ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं उसमें, तो कई बार हमें जनरेट करने पड़ते हैं वैल्यूज़, इसलिए ये सब मेथड्स यूज़ होते हैं। तो आगे और एक देखेंगे हम, या वैसे np डॉट फुल एंड देन इसमें क्या होगा, 3,4 का हम एक वैसे मैट्रिक्स बनाएंगे, 3 रोज 4 कॉलम्स with 8 values, sorry, values which is 8। so shift enter, sorry, np डॉट फुल होना चाहिए, मेरा थोड़ा कीबोर्ड का इशू है इसलिए ये सब हो रहा है। तो देख सकते हो अगर हम np डॉट फुल करके 3 रोज 4 कॉलम, और जो मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज होंगी वो होगी 8। अगर आप यहाँ पे चाहे तो आपके हिसाब से नंबर ले सकते हो, मैं 15 ले रहा हूँ तो 15 करके जो मैट्रिक्स होगा वो फुल हो जाएगा। वैसे ही अगले मेथड है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे होते हैं, 100 3/3 का अगर हम देखें तो 100 010 001। वैसे अगर आप चाहे तो 3/3 का बना सकते हैं, 3/4 का, और फिर 4/5, ऐसा कुछ। तो हम डिफाइन करेंगे पहले np डॉट आई एंड देन कौन सी वैल्यू आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चाहिए। अगर मैं 1 डालता हूँ तो शिफ्ट एंटर, ये 1/1 का मैट्रिक्स आ गया, तो हमें 5/5 का मैट्रिक्स चाहिए या 4/4 का। अगर हम यहाँ पे 3 डालेंगे तो 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। सो अगर हम एरे को प्रिंट करें, एरे एंड शिफ्ट इंटर, सॉरी एरे की स्पेलिंग गलत आ गई, माय फॉल्ट। तो आप देख सकते हो 1/1 का, सॉरी 3/3 का हमारा मैट्रिक्स आ चुका है आइडेंटिटी। अगर मैं 3 की जगह 4 या 5 डालूँ तो 5/5 का मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा। तो अगर मैं इसे रन करता हूँ, फिर सेल 17 को रन करता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 4 कॉलम्स 4 रोज का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वैसे ही हमारे पास ए रेंज करके फंक्शंस रहता है, मेथड्स रहती है नंपाई की। तो देखते हैं वो क्या होता है, np डॉट ए रेंज। तो इसमें क्या होता है ना कि अगर हम पहले तो देख लेते हैं क्या होता है, फिर 1, 100, 5। तो इसमें क्या होगा, अगर मैंने नंबर लिए तो स्टार्टिंग के नंबर 1 से स्टार्ट होगा, और 100 - 1। तो ये क्या करेगा, डिफरेंस लिखेगा। सो 1 1 + 5 6, 6 + 5 11, 11 + 5 6। ये से हमारे पास डिफरेंस लेके आएगा। अगर मैं 5 की जगह 10 डालूंगा तो +10 होगा और डिस्प्ले होगा 1 + 10 11, एंड 11 + 10 20, 20 + 10 31। तो ये रेंज फंक्शन क्या करता है कि जो हमारे वैल्यूज होते हैं उसके अंदर हमें सेम डिस्टेंस पर इक्वली डिस्टेंस हमारी फाइंड करके देता है। अगर आप देखो तो 1 और 11 के अंदर जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस हमें 11 और 20 के अंदर मिलेगी। वैसे और एक मेथड होता है जिसे हम कहते हैं लाइन स्पेस। तो देखते हैं उसे, np डॉट लाइन स्पेस एंड देन इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे कौन से हमें मतलब पैरामीटर्स लेने हैं। तो अगर समझो मैंने 1 ले लिया, और सोचो अगर मैंने यहाँ पे 0 लिया, और नेक्स्ट पैरामीटर लिया 1, और देन नेक्स्ट मैंने पैरामीटर लिया 5। तो अगर मैं इसे प्रिंट करूँ, नो सॉरी, इसमें कुछ फॉल्ट आया है। स्पेलिंग चेक कर लेते हैं एक बार तो, LIN, यस नहीं होगा, और ओके, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई इसलिए एरर आया। शिफ्ट इंटर। तो आप देख सकते हो हमें 5 वैल्यू मिलेगी 1 से लेके 100 तक, जो कि इक्वली डिस्टेंस पर होगी।
तो 1 से लेके 100 तक 5 ऐसी वैल्यूज आएंगी जो पांचों का डिस्टेंस इक्वल होंगे। अगर मैं समझो आप देख सकते हो 1 से लेके 25.75 और 75 सॉरी 25.7 से लेके 50.5। तो ये क्या करता है ना, हमें इक्वली मतलब डिस्टेंस देता है जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। वैसे अगर मैं 5 की जगह 2 डाल दूँ तो शिफ्ट इंटर, 1 और 100 दो ही वैल्यू आई। अगर मैं 4 डाल दूँ शिफ्ट इंटर, 4 वैल्यूज आएगी इक्वली डिस्टेंस पर। 1 से लेके 34 और 34 से लेके 67 इक्वली डिस्टेंस पर है। ओके, फिर उसके बाद होगा, अगर हम एक 2D एरे बनाना चाहते हैं तो वो हम किस तरह से बना सकते हैं। तो पहले हम डिफाइन करेंगे माई एरे वेरिएबल इक्वल्स टू np डॉट एरे एंड देन हम पास करेंगे एरे। लिस्ट के अंदर लिस्ट होती है अगर हम 2D एरे बना रहे हैं तो। सॉरी, तो पहला एरे मैंने ले लिया 1 2 3 कॉमा, दूसरा मैंने ले लिया 4 5 तीसरा मैंने ले लिया 7 8 9 एंड देन अगेन मैंने लिया 10 11 12 एंड देन शिफ्ट इंटर। ओके, तो मुझे डिस्प्ले करना पड़ेगा माई एरे को, देन शिफ्ट इंटर। तो आप देख सकते हो हमारे पास 4 रोज 3 कॉलम्स का 2D एरे आ चुका है। तो अगर मुझे इसका शेप जानना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मतलब इसका शेप कैसे जान सकता हूँ, तो उसके लिए है माई एरे डॉट शेप, देन शिफ्ट इंटर। आप देख सकते हो 4 3 हमारे पास शेप आ चुका है। इसका मतलब ये 4 रोज हमारे एरे में है और 3 रोज सॉरी 3 कॉलम्स हमारे एरे में मौजूद है। तो उसके बाद हम, अगर हमें एरे को रीशेप करना होगा तो हम उसे कैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे। पहले तो हम रीशेप डायरेक्ट भी आप कर सकते हो माई एरे डॉट रीशेप करके, और अगर आप वेरिएबल स्टोर करके कर सकते हो तो वो भी अच्छा है। तो चलो, रीशेप इक्वल टू माई एरे डॉट रीशेप, और इसके अंदर आप रीशेप करना चाहते हो पर कौन सी साइज आप कर सकते हो और करना चाहते हो वो आप एंटर कर सकते हो। तो हमारा पहला एरे था 4 बाई 3 का, और अब हम चाहे तो 3 बाई 4 का कर सकते हैं। तो ठीक है, 3 बाई 4 का करते हैं, 3 बाई 4 एंड देन रीशेप को प्रिंट करेंगे, रीशेप शिफ्ट एंटर। तो देख सकते हो आप, हमारा हमारा पहला जो एरे था वो था 4 बाई 3 का, 4 रोज 3 कॉलम, और हमने रीशेप करके जो एरे को कन्वर्ट किया है वो है 3 रोज 4 कॉलम। अगर आप रीशेप कर रहे हो तो आपके जो एलिमेंट्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए और आपके एलिमेंट्स पूरे काउंट होना चाहिए। ऐसे आप मतलब कर सकते हो, क्योंकि उसके अलावा आप रीशेप नहीं कर सकते। अगर हम चाहे तो देख सकते हो आप, अगर हम इसे रीशेप कर रहे हैं तो 2 बाई 10 अगर हम करते हैं, ओके, 2 10 अगर हम करते हैं तो ये हमें एरर देगा। ओके, क्योंकि हमारे जो एलिमेंट्स है पूरे 12 एलिमेंट्स है इसमें। सो 2 बाई 10 मतलब 20 एलिमेंट्स का पूरा जो मतलब हमारा जो मैट्रिक्स है वो रीशेप नहीं हो सकता उस लाइन में। तो 3 बाई 4 12 एलिमेंट्स है, 3 × 4 12 एंड 4 × 3 12। सो आप देख सकते हो अगर हम 6 बाई 12 करें, 6 रोज 2 कॉलम्स, सो ये रिशेप हो जाएगा। वैसे ही 2 बाई 6 अगर करें, ये देख सकते हो आप 6 रोज एंड 2 कॉलम्स। अगर ये से हम 2 6 अगर करते हैं तो 2 रोज 6 कॉलम्स हमारे पास आ जाएगी। ये तो सिंपल सी बात है, अगर हमारे एरे में जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही एलिमेंट्स हमें रिशिप करके मिलनी चाहिए। इसलिए हम ये मल्टीप्लिकेशन का जो मतलब याद रखने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, जैसे कि 6 बाई 12 सॉरी 6 × 2 12। सो 2 × 10 वो 20 हो रहे, सो हम रिशिप नहीं कर सकते। 3 बाई 4 कर सकते, 4 बाई 3 कर सकते हैं,
और 6/2 कर सकते हैं। वैसे सिर्फ ये याद रखने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद और एक मेथड होती है, वो रहता है फ्लैटन करके, माई एरे डॉट फ्लैटन। फ्लैटन की स्पेलिंग एक बार देख लेंगे। ये क्या करता है ना कि हमारा जो पूरा एरे होता है उसको 1D एरे में 2D या 3D एरे जो होता है उसको 1D एरे में कन्वर्ट करके देता है। तो आप देख सकते हो हमारा जो ये 2D एरे था उसको इसने हमारे 1D एरे में कन्वर्ट कर दिया है। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक के लिए बढ़ते हैं, इसमें इतना ही है। फिर अगले टॉपिक में देखते हैं स्लाइसिंग क्या होता है और अलग अलग मतलब जो मेथड्स होते हैं एरे के और नंपाई के वो हम देखेंगे। तो ऑलराइट गाइज, अब हम देखेंगे इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग क्या होता है। उसके पहले मैं इसे रीनेम कर लूँगा और रीनेम करके लिखूँगा क्रिएटिंग numpy arrays, एंटर। उसके बाद हम इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग के लिए अनदर फाइल क्रिएट करेंगे, न्यू फाइल, एंड देन इसे रीनेम करेंगे इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, देन एंटर। तो मैं पिछली जो नोटबुक है उसको रेफर करूँगा जरूरी, फर्स्ट नोटबुक रेटिंग numpy। मैं इस एरे को कॉपी करूँगा एंड इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग में प्रिंट करूँगा। ओह सॉरी, एंड देन शिफ्ट इंटर। ओके सॉरी, पहले मुझे इंपोर्ट करना होगा numpy एरे, सॉरी numpy, इंपोर्ट numpy एज np एंड देन शिफ्ट इंटर। तो माई एरे की जगह हम नेम चेंज कर लेते हैं, arr कर लेते हैं, arr, एंड देन शिफ्ट इंटर। और arr को अगर हम प्रिंट करते हैं तो ये हमारे पास 2D एरे आ चुका है, 4 रोज 3 कॉलम। तो पहले तो इसे हम फ्लैट करेंगे, 1D एरे में कन्वर्ट करेंगे। 1D एरे में कन्वर्ट करने के लिए हमने देखा था फ्लैट इक्वल्स टू एरे डॉट फ्लैटन, कंट्रोल शिफ्ट। अगर हम फ्लैट को प्रिंट करते हैं तो हमें 1D एरे मिल जाएगा। उसके बाद अगर हमें एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं इंडेक्सिंग करके, जैसे कि हम फ्लैट का एलिमेंट्स मैंने लिया 0, शिफ्ट इंटर। तो मेरे पास जो हमारा एरे है उसके अंदर जो पहला एलिमेंट है 1, और स्लाइसिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4 5 करके ऐसा स्टार्ट होगी। लास्ट एलिमेंट होगा हमारा स्लाइसिंग का 13। अगर हम जैसे कि आप देख सकते हो जीरो की जगह में कुछ अलग प्रिंट करता हो तो वो एलिमेंट उस पोजीशन का एलिमेंट मुझे डिस्प्ले हो जाएगा, जैसे कि फ्लैट 5 शिफ्ट एंटर। तो सिक्स्थ एलिमेंट फिफ्थ पोजीशन पे है, मतलब सिक्स्थ पोजीशन हम काउंट कर सकते हैं। 1 को 0 काउंट करेंगे, 2 को 1, 2 3 4 5, और फिफ्थ एलिमेंट हमारा 6 है इसलिए 6 प्रिंट हो गया। वैसे ही हमने देखा था इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग जो है वो सेम होती है पाइथन लिस्ट के जैसे। फिर वैसे ही हम कर सकते हैं फ्लैट 3 और 6। 3 और 6 के बीच में जो भी एलिमेंट है वो हमें प्रिंट होके आ जाएगी। तो थर्ड एलिमेंट हमारा होगा 0 1 2 3। 4 से लेके 3 4 5 6। सिक्स्थ एलिमेंट हमारा प्रिंट नहीं होगा। हमारे जो 3 एलिमेंट्स है 4 5 6 वो प्रिंट होगी आ जाएगी एरे की। वैसे ही फ्लैट, अगर हम इसको ऐसा ही छोड़ते फर्स्ट एलिमेंट को और लास्ट में 5 डालते, ये क्या होता है ना, ये सेम एज 0:5। तो अगर हम इसे प्रिंट करते हैं तो 0 से लेके 5 तक के जो एलिमेंट्स है, 0 1 2 3 4, फिफ्थ एलिमेंट प्रिंट नहीं होता। अगर हम इसे सेम तरीके से 0:5 प्रिंट करते हैं तो हमें सेम रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। वैसे ही इसका अपोजिट है और एक फ्लैट, अगर मैं
पहला एलिमेंट डाल दूँ, अगर मैंने 3 डाल दिया और कॉलन दे दिया, देन मैं प्रिंट करूँगा। सो ये है सेम एज फ्लैट 3 कॉलन और लेंथ ऑफ एरे। तो हमारे एरे की जो लेंथ है वहाँ तक का प्रिंट हो जाएगा। अगर हम देखें तो इसे नॉर्मली प्रिंट भी कर सकते हैं, फ्लैट 3 कॉलन और हमारे ये जो एरे की लेंथ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सॉरी 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर हम यहाँ पे डालें 11, देन 11 तक आ रहा है, सो हमें यहाँ पर डालना होगा 12। तो आप देख सकते हो हमारे जो एलिमेंट्स है वो सेम है। ये तो हम स्मॉल डेटा पे मतलब काम कर रहे हैं, इसलिए हमें ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता। पर अगर हम लार्ज डेटा पर अगर हम काम करते हैं तो हमें बहुत सा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। तो अगर और एक मेथड होता है फ्लैट का, सॉरी नंपाई का फ्लैट और कॉलन कॉलन 2। तो ये क्या करेगा, हमें एवरी सेकेंड एलिमेंट जो है वो प्रिंट करके देगा। अगर हम देखें तो 1 के बाद 2 स्किप कर देगा, 3 4 स्किप 5 7 सॉरी 6 स्किप 7 8 स्किप 9 एंड 10 स्किप 12। अगर हम यहाँ पे डालें 4, तो जो हमारी एरे है, एरे के अंदर 4 एलिमेंट स्किप कर कर हमें वो देगा। सो एक से बीच 4 एलिमेंट स्किप हो गए, उसके बाद 5 से लेके 9 तक एलिमेंट जो है वो स्किप हो गए। तो इसका फंक्शन ये है। फिर और अगर ये और इम्पोर्टेंट बात जो है वो स्लाइसिंग जो है वो रिटर्न करता है व्यू नॉट अ कॉपी। स्लाइसिंग रिटर्न अ व्यू नॉट अ कॉपी, चेंजेस अफेक्ट द ओरिजिनल एरे। सो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो एरे होती है नंपाई एरे, वो कॉपी रिटर्न नहीं करती। जो हम चेंजेस करते हैं एरे में वो डायरेक्ट हमारे ओरिजिनल एरे में होते हैं। तो ये मैं आपको नॉर्मली पढ़कर नहीं बताऊंगा, प्रैक्टिकली देखते हैं। तो कहानी ऐसी है कि अगर मैं फ्लैट को प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास ये आ गया फ्लैट 1D एरे में। ओके, फिर मैंने एक एलिमेंट लिया b इक्वल्स टू, इसमें मैंने अलग एरे बनाया फ्लैट को लेके। सो इसमें लिया मैंने 3 से लेके 7 तक के एलिमेंट्स, थर्ड एलिमेंट से 7 तक के एलिमेंट्स और मैंने प्रिंट किए। और अगर मैं b को प्रिंट करता हूँ तो मुझे एरे में मिल जाएगा 3 से लेके थर्ड एलिमेंट। सॉरी, ये क्या ओपन हो गया भाई, ठीक है। तो 3 से लेके 7 तक के जो एलिमेंट्स है वो हमें बी में प्रिंट हो जाएंगे। जैसे कि आप थर्ड एलिमेंट देखते हो 0 1 2 3, थर्ड एलिमेंट 4 थे, सो 4 5 6 एंड 7। तो 7 तक के हमारे एलिमेंट्स प्रिंट हो चुके हैं बी में। उसके बाद अगर मैं बी का एलिमेंट प्रिंट करूँ, कोई एक एलिमेंट चेंज करूँ, जैसे कि मैंने बी का 0th इंडेक्स वाला एलिमेंट को चेंज किया 1 1 1 1 1 करके, और अगर मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ और मैं बी को प्रिंट करता हूँ तो मेरा बी ऐसा दिख रहा है। बी का जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है 0 इंडेक्स वाला वो चेंज हो गया है 1 1 1 1 करके। अगर मैं तो ठीक है बात ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं फ्लैट को प्रिंट करूँ तो आप देख सकते हो ये वाला इंडेक्स का जो एलिमेंट है वो चेंज हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप कोई भी एरे को एरे पर काम कर रहे हो तो उसको उसकी अगर आप उसमें अगर चेंजेस करते हो तो जो ओरिजिनल एरे होता है उसमें चेंजेस हो जाते हैं। अगर आप समझो कोई कॉपी बनाकर, मतलब आपको कॉपी चाहिए, आप सिर्फ उसमें वर्क कर रहे हैं पर आपको ओरिजिनल एरे में चेंजेस नहीं करने, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो उसके लिए, बी इक्वल्स टू, अगर मैं समझो बी को, ठीक है फिर हम बी को अलग से डिफाइन करेंगे। यहाँ पर अगर मैं कॉपी चाहता हूँ उसकी तो मैं यूज़ करूँगा डॉट कॉपी फंक्शन, देन कंट्रोल शिफ्ट। अगर मैं बी को अभी प्रिंट करता हूँ तो ये आ चुका है, और मैं बी के 1 1 1 की जगह में डालूंगा यहाँ पर 2 2 3 कुछ करके और शिफ्ट एंटर। अगर मैं बी को प्रिंट करता हूँ
तो बी चेंज हो चुका है। और अगर मैं फ्लैट को प्रिंट करता हूँ तो फ्लैट चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने बी में डॉट कॉपी करके मेथड जो रहता है वो फंक्शन यूज किया है। सो इसमें हम लिखेंगे दिस इज नॉट अ slice because we using dot copy method to get copy। तो ये क्या करेगा, ये हमें कॉपी रिटर्न नहीं करेगा, सॉरी, ये हमें कॉपी रिटर्न करेगा। और इस एरे में जो भी हम चेंजेस करेंगे वो ओरिजिनल एरे में चेंजेस नहीं होंगे। तो उसके बाद ये हो गया हमारा इंडेक्सिंग। सो और एक रहती है जो हम देखेंगे। तो अब हम देखेंगे कि फैंसी इंडेक्सिंग क्या होती है। सो फैंसी इंडेक्सिंग, तो पहले तो हम एक एरे क्रिएट कर लेंगे। एरे इज इक्वल्स टू np डॉट एरे 10 10 20 30 40 50। और अगर हम एरेज को प्रिंट करें तो हमारा वन डे एरे क्रिएट हो चुका है। तो अगर हमें इंडेक्सिंग, फैंसी इंडेक्सिंग क्या होता है कि हम लिस्ट पास करते हैं मल्टीपल। फैंसी इंडेक्सिंग क्या होता है कि हम एक लिस्ट पास करते हैं पैरामीटर्स की। सो मल्टीपल जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे एरेस के अंदर वो हमें प्रिंट होके आ जाते हैं। तो देखते हैं कैसे ये। तो मैं इंडेक्स करके एक वेरिएबल लूंगा, उसके अंदर एरेज ऑफ, सॉरी, पास करूंगा मैं इसके अंदर एलिमेंट्स कौन से चाहिए मुझे पैरामीटर्स करके। तो 0, 2, 4 एंड देन प्रिंट एरेज ऑफ IDX। सॉरी, INX नहीं, IDX होगा। तो मैं अगर प्रिंट करता हूँ तो मुझे 0 पोजीशन में एरे के अंदर जो हमने नया एरे क्रिएट करा उसके अंदर 0 पोजीशन पे है 10, फिर सेकंड पोजीशन पे है 30, फिर फोर्थ पोजीशन पे है 50। उसके बाद हम देखेंगे बुलियन मास्किंग। बुलियन मास्किंग, कंट्रोल सॉरी शिफ्ट एंटर। देन हम अगर देखें तो एरेज ऑफ, बुलियन मास्किंग क्या करता है कि हमारा जो डेटा होता है उसको फिल्टर करके हमें आउटपुट देता है। तो ये दिस इज अ पावरफुल वे टू फिल्टर लार्ज डेटा सेट्स इफिशिएंटली। तो देखते हैं हम, जैसे कि हमने एरेज में कुछ ऐसे नंबर्स चाहिए जो ग्रेटर देन 3 हो। शिफ्ट एंटर। तो हमारे इस एरे में ग्रेटर देन 3 तो सब है। अगर मैं इसमें डालूँ 20, शिफ्ट एंटर, तो 20 के अबो जो जो एलिमेंट्स है वो मुझे दिख जाएंगे फिल्टर करके। ओके। फिर उसके बाद अगर हम इसमें डालें ग्रेटर देन 40, शिफ्ट एंटर, तो 40 के अबोव सिर्फ एक ही एलिमेंट है 50, तो वो मुझे प्रिंट होके मिल जाएगा।